हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है कि करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। सो गाइस, मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको ये तीनों चीज़ें समझाऊंगी कि प्रैक्टिकली इसको कैसे देखते हैं और इसका यूज़ करके हम कैसे एक अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस, स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ब्राउज करेंगे screener.in। फॉर एग्जाम्पल हमने ली इंडिया की बिगेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, इसको हमने एंटर किया तो ये रिलायंस इंडस्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंडामेंटल्स हमारे सामने आ गए, जिसमें कि हमें दे रखा है कि करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का कितना है, 17,11,574 करोड़। ठीक है, और उसका करंट प्राइस कितना है, 1265। सो गाइज, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और कैसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की हेल्प से एक मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक हमारा है कि करंट प्राइस क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। गाइज, ये तीनों टर्म्स ना एक दूसरे से इंटररिलेट करती हैं और तीनों को एक बार समझ लेंगे हम अच्छे से तो हमें लाइफ टाइम ईजी हो जाएगा किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, करंट प्राइस में डिफ्रेंशिएट करने की। गाइस, बात शुरू होती है फेस वैल्यू से, फिर आता है बुक वैल्यू और फिर आता है करंट मार्केट प्राइस। ये इस तरीके से काम आता है, इस तरीके से काम करता है। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट प्राइस। करंट प्राइस होता है कि करंटली स्टॉक का प्राइस कितना है, एक शेयर का प्राइस कितना है, 1265 रुपीज़। ये वैल्यू रुपीज़ में है। ठीक है, 1265 रुपये का एक शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री का। अगर हमें कंपनी के सारे शेयर्स की बात करनी हो तो हमें करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से, 1353 रुपीज़ से। ठीक है, सॉरी, शेयर से। हमें इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें पूरी कंपनी के शेयर्स का वैल्यू पता लग जाएगा, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक शेयर की बात करेंगे तो वो है 1265 रुपीज़, और अगर हम सारे शेयर्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गाइज, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हल्का सा, लेकिन एक बार हमने समझ लिया तो बहुत इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, करंट प्राइस हो गया 1265 और सारे शेयर्स का प्राइस कितना हो गया, 17,11,574 करोड़। ठीक है, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। सो गाइस, बुक वैल्यू क्या होती है, जैसे कि इसमें दे रखा है, ये जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू पर शेयर है ये, यानी शेयर का बुक वैल्यू कितना है, 606 रुपीज़। और ये कैसे बन के आया है, ये कैसे डिराइव्ड होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसके लिए हम आएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है इक्विटी कैपिटल रिजर्व। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आता है, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। पूरी कंपनी की, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी बुक वैल्यू कितनी है, इसको निकालने के लिए हमें इक्विटी कैपिटल, जिसको हम शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, उसमें रिजर्व ऐड कर लें तो हमारा आता है बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। अगर मैं एक बार आपको कैलकुलेटर पे शो करती हूँ कैसे ये डिराइव्ड होता है। ठीक है, सो गाइज, एक बार मैं आपको कैलकुलेटर से समझाती हूँ। 6766, ठीक है, 6766 प्लस 812687। ठीक है, कितना आया, 8,19,453 करोड़। ये सारी वैल्यू करोड़ में है।
तो ये आया हमारा बुक वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। अगर हमें बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री निकालना है, एक शेयर का यानी बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो पर शेयर को निकालने के लिए हम टोटल बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 1353 से। ठीक है, कितना आया 606, जो कि हमें यहाँ मेंशन है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो ऊपर करंट प्राइस बुक वैल्यू दे रखा है, ये 1 शेयर का पर शेयर का है। ठीक है, पर शेयर वैल्यू। अगर हमें पूरी कंपनी का देखना है तो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर से इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हमने क्या देखा, बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू कैसे डिराइव हुई है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, क्या निकल के आया, बुक वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, उसके बाद बात आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता क्या है गाइज, फेस वैल्यू होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इनटू द बिजनेस। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो प्रमोटर्स के द्वारा, ऑनर्स के द्वारा लगाई जाती है कंपनी में, उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल को का ही दूसरा नाम होता है फेस वैल्यू। ठीक है, कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, तो जैसे कि ये 10 रुपीज दे रखा है, तो इसका मतलब ये एक शेयर की बात हो रही है, यानी कि फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 10 रुपीज। ये डिराइव कैसे हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये रहा, ये जो इक्विटी कैपिटल है ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेड बाय द कंपनी इनटू द बिजनेस, जो कि स्टार्टिंग में कंपनी में लगाई गई होगी। तो ये करेंटली कितना शो कर रही है, 6766। ठीक है, ये इसकी फेस वैल्यू है। इसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6 इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, सॉरी डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर से, कितना है टोटल नंबर ऑफ शेयर, 1353। ठीक है, क्या निकला, 5 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर। सो गाइज ये आई डोंट नो क्या रीजन है, बट ये गलत है, 10 रुपीज नहीं है, फिलहाल इसका फेस वैल्यू 5 आ रहा है एज पर द कैलकुलेशन। तो गाइज ये थोड़ा सा अपडेट होगा, ये गलत दिखा रहा है फिलहाल के लिए, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसका यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, पर मैं आपको एक कंपनी और दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैंने एशियन पेंट देख लिया। ठीक है, एशियन पेंट में हमारा अगर हम बैलेंस शीट पे आए, तो इनिशियल अमाउंट कितना है, 96 को हम अगर डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 96 को हम डिवाइड कर दें 95.9 से, तो हमारा आता है फेस वैल्यू पर शेयर, जो कि 1 रुपी आ गया। ठीक है, सो गाइज वो रिलायंस इंडस्ट्री के केस में तो वो गलत शो कर रहा था, बट यहाँ पे सब ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, screener.in है, इसमें भी मैनुअल लोग काम करते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, सो अवॉइड कर सकते हैं हम उसको। सो गाइज ये हमने सीखा शेयर कैपिटल। अब गाइज शेयर कैपिटल क्या होता है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर MRF का लेके एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं, इसकी बैलेंस शीट पे आके देखो, आप देख सकते हो ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का था, ओनली 4 करोड़ का, और आज कंपनी के पास पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 48,439 करोड़, 48,439 करोड़ की कंपनी है, जो कि कितने करोड़ से शुरू हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जब कंपनी के प्रमोटर्स ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाली होगी, तो कंपनी के लिए तो वो लायबिलिटी हो गई, इस वजह से ये बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी पार्ट में, लायबिलिटी साइड में शो होती है 4 करोड़ से। उस इन्वेस्टमेंट से, यानी कि उस अमाउंट से कंपनी ने अपने लिए क्या क्या खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने
उन 4 करोड़ में से 1 करोड़ की तो लैंड परचेज कर ली और बाकी के 3 करोड़ एज अ कैश रखा अपने पास। ठीक है, ठीक है। तो 1 करोड़ का कैश, सॉरी 1 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ शो किया होगा कंपनी ने फिक्स एसेट्स के अंडर, और 3 करोड़ का कैश यहाँ शो करा हुआ अदर एसेट्स में। ठीक है, यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने क्या किया होगा, उस 3 करोड़ के कैश में से 1 करोड़ की और लैंड परचेज कर ली होगी, या 1 करोड़ की बिल्डिंग परचेज कर ली और 2 करोड़ का कैश रखा। तो अब कंपनी के पास कितनी एसेट्स आ गई, ऊपर तो रही 4, मतलब लायबिलिटी तो 4 की बनी रही, लेकिन नीचे कंपनी अपनी एसेट्स को बढ़ा रही है। कितने से, 1 करोड़ की लैंड ऑलरेडी थी, 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली और 2 करोड़ का अब उसके पास कैश बचा। फिर उसके कुछ टाइम बाद कंपनी ने उन 2 करोड़ के कैश में से 1 करोड़ निकाल के उसका रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब फिलहाल कंपनी के पास कितनी एसेट्स बन गई, 1 करोड़ का लैंड, 1 करोड़ की बिल्डिंग, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल एंड 1 करोड़ का कैश। तो कितना हुआ, टोटल 4 करोड़ हो गए, और 4 करोड़ उसका एज अ लायबिलिटी उसकी शेयर कैपिटल में भी दिख रहा है। तो क्या हुआ, हमारा एसेट बराबर हो गया लायबिलिटी के बराबर। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है साथ साथ। ठीक है, अब क्या करा कंपनी ने, आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने जो ये सारा सेटअप लगाया, लैंड लगाई, बिल्डिंग लगाई, कैश लगाया, रॉ मटेरियल लगाई, मशीनरी लगाई, इससे क्या करा कंपनी ने, 1 साल के बाद उसको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ना। अब क्या हुआ, कंपनी के पास 2 करोड़ का कैश आ गया। ठीक है, एज अ प्रॉफिट आया। तो उसने क्या करा, कैश तो उसका बढ़ गया 2 करोड़ से, साथ साथ रिजर्व को, लायबिलिटी साइड में रिजर्व को उसने 2 करोड़ से वहां शो किया। इससे क्या हुआ, शेयर कैपिटल 4 लाख की रही, 4 करोड़ की, 2 करोड़ का प्रॉफिट भी ऐड हो गया, तो 6 करोड़ की लायबिलिटी बैठ गई कंपनी के पास। उसके बाद उस, और नीचे उसने 2 करोड़ का कैश और बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, टोटल उसके पास 6 करोड़ का एसेट और 6 करोड़ की लायबिलिटी आ गई। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है साथ साथ। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। उन 10 सालों में कंपनी ने क्या, कहाँ से शुरुआत करी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, और इससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, और आगे आने वाले 10 साल बाद कंपनी को उस इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 10 साल के बाद। ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लगा के। ठीक है, तो क्या हुआ, अब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो टोटल कितनी हो गई, 104 करोड़ का हो गया, लेकिन कंपनी ने उसकी लिस्टिंग कितने की करी, यानी कि करंट मार्केट प्राइस 300 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी की बुक वैल्यू तो 104 करोड़ की हो गई, यानी कि इक्विटी प्लस रिजर्व तो 104 करोड़ का हो गया, लेकिन उसकी जो लिस्टिंग है ना, उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है। ठीक है, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन या शेयर प्राइस या करंट मार्केट प्राइस कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, फेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ, जिसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, उससे ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई, यानी कि 4 करोड़ से कंपनी स्टार्ट हुई। कंपनी ने उसको बढ़ा के बुक वैल्यू तक ले गई, यानी कि कंपनी ने उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमा के उसको बुक वैल्यू तक ले गई। जब हम शेयर कैपिटल में, यानी कि फेस वैल्यू में रिजर्व को ऐड कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो बुक वैल्यू बन गया। तो कंपनी ने फेस वैल्यू से जनरेट करके बुक वैल्यू को बढ़ाया। अब बुक वैल्यू, और जब कंपनी ने उसको लिस्ट किया तो उस पर प्रीमियम कमाया,
ये तीनों चीजें ऐसे चलती हैं। फेस वैल्यू से आया बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से आया करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, बुक वैल्यू की इम्पोर्टेंस है लेकिन फेस वैल्यू की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, कभी भी गाइज हमने कभी कंपेयर करा होगा कहीं भी, तो हमने हमेशा बुक वैल्यू ज़रूर देखी होगी किसी कंपनी की, बजाय फेस वैल्यू को देखे। क्योंकि फेस वैल्यू तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उससे हमें क्या मतलब। मैटर करता है आज कंपनी की कितनी कीमत है, और कंपनी उस असली कीमत के बजाय कितने गुना लिस्ट हुई है, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है ना, वो 41,659 की है एज पर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कंपनी का करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 3 टाइम ऊपर लिस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो ये वैल्यूएशन हुई है ना, इसमें इसकी ब्रांड वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसमें इसका जो इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ की लैंड ये सब कुछ खरीदा है, फैक्ट्री बनाई है, वेयर हाउस बनाया है, उसकी आज कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन बुक्स में वो कम कम ही नजर आती है। आपको क्या लगता है, ये कंपनी ने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई होगी एमआरएफ में 4 करोड़ की, क्या 2012 से लेके 2024 तक 12 साल में ये वैल्यूएशन इतनी की रही होगी? नहीं ना। तो इस वजह से जो बुक वैल्यू है ना, वो हमेशा कम नजर आता है, होता नहीं है। सो गाइज, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बुक वैल्यू कम नजर आती है लेकिन वो होती नहीं है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। एक क्लास इसमें और लगाऊंगी, एक वीडियो में और बनाऊंगी कि बुक वैल्यू कम नजर क्यों आती है। थैंक यू।